को नोटिस कर लें। आप दोनों के आदेश की अनुपालना में हाजिर हूँ। मंच पे विराजमान मुकुट सक्सेना जी को बधाई देता हूँ सबसे पहले कि उनका हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं। मुकुट जी से इन दिनों मेरे रिश्ते कुछ खट्टे मीठे चल रहे हैं और ये मेरा स्वभाव शायद बन चुका है। हालांकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने आप को बदलने की, बदला भी है। जो पुराने जो लोग हैं वो जानते हैं इस बात को। योगेश्वर जी से अभी 4 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी। वो बाहर थे, उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला, यहाँ तशरीफ लेके आए। तो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हमारे संरक्षक भी हैं, हमारे गार्जियन भी हैं। उनकी उपस्थिति व्यक्ति से मुझे भी हमेशा एक नेक का जो संबल होता है वो हमेशा प्रदान करती है। उसके लिए मैं उनको सलाम करता हूँ। रावत जी, गोपेश जी, सब हमारे अपने लोग हैं। विजय सिंह नाहटा को यहाँ देख करके मुझे अच्छा लगा। विजय सिंह नाहटा एक अधिकारी भी रहे और कवि भी हैं। अमूमन क्या होता है कि जब कोई अधिकारी होता है, शाम जी बैठे हैं यहाँ पर, तो अचानक से वो बड़ा कवि लगने लगता है लोगों को अपने पद के कारण। और ये हमने देखा, हमारी राजनीति में भी बहुत सारे लोग ऐसे रहे, अचानक वो बड़े कवि हो जाते हैं। ये होता है साहब, समाज ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। मैं अभी देख रहा था काव्य मंजूषा को, उसके लिए भी बधाई दूं आपको। मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। हालांकि मेरी आलोक से सुबह बात हो गई थी। आलोक ने कहा था मैं आ रहा हूँ, अपने साथ चलेंगे, लेकिन मैं ही तैयार होने में कुछ देर हो गया। काव्य मंजूषा के विमोचन के अवसर पर जितने भी उसमें सहभागी कवि और शायर हैं, सबको खूब खूब बधाई। मैं इस बात की भी अपेक्षा रखता हूँ कि ये जो प्रकाशन का क्रम है जिज्ञासा का, जो ही निरंतर बना रहे और समृद्ध हो। इस परंपरा को हम और गौरवशाली कर सकें और रचनाओं का स्तर भी उत्तरोत्तर बढ़ता है। दोस्तों, यहाँ बहुत सारी बातें कहती गई। रावत जी का संपादकीय में पढ़ रहा था, उस किताब में बड़ा विस्तार से उन्होंने अपनी बात को रखा है। बाकी लोगों ने भी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात कही। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि साहित्य जो है उसका हम अगर भावार्थ में न भी जाएं तो उसका शब्दार्थ ये है कि उसमें एक सामूहिक हित शामिल है। और मुझे व्यक्ति से पीड़ा कुछ बातों को लेकर के जो रहती है, उसमें एक ये कि हम लोग अपनी रचनाओं में सामाजिक सरोकारों की बातें बहुत करते हैं। कोई कवि, शायर, लेखक, साहित्यकार मैंने ऐसा नहीं देखा जो अपनी रचनाओं में, अपने लेखन में, अपने सृजन में सामाजिक सरोकारों की बातें न करता हो। लेकिन इसके उलट सिक्के का दूसरा पहलू ये है दोस्तों कि उसी कवि, शायर, लेखक, साहित्यकार के जो व्यक्तिगत और निजी सामाजिक सरोकार में देखता हूँ, मुझे बड़ी निराशा हो। तो ये क्या है? इस हिपोक्रेसी को हम ढो कैसे सकते हैं? मैं मूलतः ऐसा हूं नहीं और अपनी रचनाओं में अपने आप को वैसा व्यक्त कर रहा हूं। ये बड़ा कुशल अभिनय है और ये बड़े कुशल अभिनेता कर सकते हैं। तो एक तो इस विषय पे हमको बात करनी चाहिए कि जिन सामाजिक सरोकारों की बात हम अपनी रचनाओं में करते हैं, क्या हमारे खुद के सामाजिक सरोकार भी वैसे हैं? इस पर हमें जरूर बात करना है। और दूसरी बात ये, अभी नाहटा जी ने मुझे सूत्र पकड़ा दिया उस बात को कहने का। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, इस बात को लिखता आया हूँ, अपने भाषणों में भी बोला है मैंने, तो दुनिया में जितनी भी ललित कलाएं हैं, जितनी भी फाइन आर्ट्स दुनिया में है, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो साहित्य कला मानी जाती है। साहित्य का जो बेस्ट पार्ट है वो पोइट्री है, प्रोज नहीं है, माफ कीजिएगा। और हम तो उस भारतीय परंपरा और मीमांसा के लोग हैं जिसमें ये कहा गया है कि गद्य भी काव्य का ही हिस्सा है। हमारे यहाँ जो काव्य की परिभाषा दी गई है वो ये है कि ऐसा हर वो वाक्य जिससे रस की निष्पत्ति होती हो वो काव्य है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि दुनिया में जितनी भी ललित कलाएं हैं
उसका बेस्ट पार्ट है लिटरेचर, लिटरेचर का बेस्ट पार्ट है पोइट्री, और पोइट्री का जो दी बेस्ट पार्ट है वो है गीत। बाकी विधाएं भी मैं किसी विधा को कमतर नहीं बता रहा हूँ। इस बात को कई बार हम लोग इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि अगर मैं सुशीलाशील जी की तारीफ कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं वरुण जी की बुराई कर रहा हूँ। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का है। आज हमारी राजनीति जो है दोस्तों देश की, वो इस बात से बुरी तरह ग्रस्त है कि अगर मैं योगेश्वर जी की, मोदी जी की, भाजपा की किसी बात से अगर सहमत नहीं हूँ तो मुझे फौरन टैग कर दिया जाता है कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं वामपंथी हूँ। ये ऐसा नहीं है भाई, दोबारा कह रहा हूँ, श्री जी की तारीफ करने का मतलब वरुण जी की बुराई नहीं है। तो इस बात को हमको समझना है कि ये बात कह क्यों रहा हूँ।